इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर 1 दैट इज़ ऑप्टिक्स। और इसमें हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है लाइट का। इसमें क्या होता है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस के ऊपर और फिर वो बाउंस बैक करती है, वापस आती है उसी मीडियम में, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो पूरा डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ स्ट्राइकिंग लाइट ऑन ए सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है लाइट एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे कि ये डायग्राम से क्लियर है, तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपने ज़रूर ड्रॉ करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जितनी भी डायग्राम्स हैं वो पेंसिल से ड्रॉ होनी चाहिए। अब इसमें इन दिस डायग्राम आई हैव शोन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन एक रे ऑफ लाइट बनानी है, दैट इज़ द इंसिडेंट रे, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल आई। ये आई एंगल बना रही है विद द नॉर्मल और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये स्ट्राइक करने के बाद इट गोज़ इन अ डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ द कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरह के एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल है ये वाला, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है दैट इज़ कॉल्ड एंगल आर, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर्स में बेस्ट होता है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस में रिफ्लेक्शन बेस्ट होती है। ऑल्दो रिफ्लेक्शन कैन अकर ऑन अदर सरफेसेस आल्सो, किसी दीवार पे, बेंच पे भी रिफ्लेक्शन होता है, बट मिरर के केस में या कोई पॉलिश्ड सरफेस के केस में रिफ्लेक्शन बेस्ट रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके कारण ही हम अपनी इमेज, अपनी पिक्चर उसमें देख पाते हैं। सो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। द वन इज़ एंगल, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो पहला लॉ क्या है? द फर्स्ट लॉ इज़ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज़ ऑलवेज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कि 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम ही होगा, दैट इज़ 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है या 45 है तो सेम ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें दूसरा जो लॉ है दैट इज़ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें डायग्राम जरूर बनाना है। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। सो ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन,
that is what is refraction of light, what is refraction of light and give the laws of refraction of light. सो इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जो कि जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसका मीनिंग ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो मीडियम में होता है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम क्या होते हैं, तो मीडियम जैसे कि वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, कोई ग्लास मीडियम है, तो ये अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं. तो ये फिनोमेना होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपनी डायरेक्शन से थोड़ा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो यहाँ पे इन दिस डायग्राम हमारे पास दो मीडियम हैं, वन इज़ एयर मीडियम है और दूसरा मीडियम जो है ग्लास है. तो इसमें जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो एयर से ग्लास की तरफ कर रही है. अब ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और एयर और ग्लास के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एन, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल. ये नॉर्मल है. अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज़ एंगल आई विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सीधा जाने के बजाय ये मुड़ जाती है, अंदर को बेंड हो जाती है. तो ये इस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है. और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाते हुए अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना. अब इसमें दो तरह के एंगल हैं. एक नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ नीचे बना रही है एंगल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज़ अ रिफ्रैक्शन फिनोमेना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. तो स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो जिसके कारण ये बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ. अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ हैं रिफ्रैक्शन के. तो वन इज़, पहला लॉ क्या है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट. जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि साइन आर है, इन दोनों की जो रेशो है, इन दोनों की डिवीज़न जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल आई चेंज हो जाए तो रिफ्रैक्शन एंगल भी चेंज हो जाएगा, बट इन दोनों की जो रेशो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू. ये सिंबल का जो नाम है दैट इज़ म्यू, ये म्यू होता है. देन सेकंड लॉ इज़, सेकंड लॉ सेम है जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, कि क्या है सेकंड लॉ, दैट इज़ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आएगा, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे आएगा यहाँ पे, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आना है, एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. तो ये तीनों सेम प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं. तो दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं. पहला कि साइन आई अपॉन साइन आर इज़ कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं म्यू, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
और दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी कम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस पे ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है एंड इज़ वेरी वेरी इजी, वो आपने प्रिपेयर करना है। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने देखा कि सेकंड जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसमें देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज़ ए कांस्टेंट। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डेफिनेशन भी है। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट का रेशो है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है अपॉन दूसरे मीडियम में जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, उस मीडियम में स्पीड क्या है, उन दोनों की जो रेशो है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ से इसका जो फार्मूला है वो क्या है? दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये जो फार्मूला है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला। इसमें जो c है वो c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में है? वैक्यूम में। और कितनी वैल्यू है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें म्यू, सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेशो है सेम क्वांटिटीज़ की, वेलोसिटीज़ की। सो इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट नहीं है, इट्स अ नंबर। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 है, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं है इसका। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन भी होंगी, बट आपने याद रख लेना है, कई बार इट्स नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, प्रिपेयर करना है आपने, और ये कम से कम 5 मार्क्स में आता है एंड इट्स वेरी वेरी ईजी। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में या वैक्यूम में स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी ये पूछा हुआ है। सो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये फार्मूला जैसे मैंने बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एंड वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसमें हमने फाइंड करना है। तो हम वी को इस तरफ ले आते हैं और म्यू को इस तरफ ले जाते हैं इन द अदर साइड। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। अब इसमें c की जो वैल्यू है वो गिवन है, दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ पुट कर लेंगे। सो पुट करने के बाद वी विल गेट 2 × 10⁸। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸। तो फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगी? 2 × 10⁸। और स्पीड ऑफ लाइट का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है, तो कितनी कम होती है? इट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये पेपर में आया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो प्रैक्टिस दीज 3 questions. What is the reflection of light? What are the laws of reflection? Then what is the refraction and what are the laws of refraction? Then the refractive index and numerical on refractive index. So that's all for today. Thank you very much for watching. Thanks.